हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, सुजेस्ट टू मेथड टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस। हमें यहाँ पर बताना है कि अगर दिशा बतानी हो हमें हवा की, तो किस तरह से उसको बता पाएंगे। Wind's direction at a given place may be find out by, हम हवा की दिशा बड़ी आसानी से बता सकते हैं और ये कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड, यूजिंग ए चरखी। यहाँ पर आप एक ऐसी कागज़ की फिरकी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हवा किस तरफ से चल रही है। फ्लाइंग ए काइट, किसी पतंग को उड़ाकर भी आप बता सकते हैं कि हवा किस तरफ से चल रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट टू एक्सपीरियंस्ड दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ऐसे दो अनुभवों के बारे में बताएं जो आपको ये साबित करते हैं कि हवा प्रेशर एक्सर्ट करती है। द कोल्ड ड्रिंक सक्ड बाय ए पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर एक्सर्टिंग प्रेशर। किसी पाइप की हेल्प से जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो लिक्विड का ऊपर चढ़ना ये इस बात का सबूत है कि उसमें एयर प्रेशर होता है। किसमें? जो पाइप हमने ले रखी है, स्ट्रॉ जिसको हम बोलते हैं। ब्लोइंग एयर कैन मूव कर्टेन ऑन डोर्स एंड विंडोज। और बहती हुई हवा तेज पर्दों को हिला सकती है जो कमरे के दरवाजे पर होते हैं, खिड़कियों पर होते हैं। ये दो एग्जाम्पल हैं जिनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि हवा में प्रेशर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यू वांट टू बाय ए हाउस, वुड यू लाइक टू बाय ए हाउस हैविंग विंडो बट नो वेंटिलेटर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या आप ऐसे घर को खरीदना पसंद करेंगे जिसमें खिड़कियां तो है लेकिन वेंटिलेटर नहीं है? आंसर इज नो। वेंटिलेटर्स प्रोवाइड ए पाथ फॉर वार्म एयर टू गो आउट ऑफ द रूम। वेंटिलेटर्स का होना किसी भी घर में ज़रूरी है क्योंकि वो गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। दिस आल्सो हेल्प द रूम टू सर्वाइव हाई स्पीड विंड्स। वेंटिलेटर्स का होना किसी तूफान में छत को भी बचाता है क्योंकि उससे हवा पास होती रहती है और कमरे में प्रेशर नहीं बन पाता। एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि होर्डिंग्स होती है जो बैनर्स जो होते हैं या हैंगिंग कोई भी लटकने वाली चीज होती है उसमें होल्स क्यों बनाए जाते हैं। होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर एंड होर्डिंग टू लेट द स्ट्रॉन्ग विंड ऑफ हाई स्पीड पास थ्रू देम। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि तेज हवाएं इन होल से जो है पास हो जाए, वो बैनर को ना उखाड़े। इफ दिस होल आर नॉट मेड, द हाई स्पीड winds will either carry the hanging banner along with it। अगर ये होल नहीं होंगे तो इसके साथ में, हवा के साथ में ये बैनर्स भी क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ साइक्लोन अप्रोचिंग योर विलेज या फिर टाउन। आप ऐसे कौन कौन से मेथड यूज करेंगे जिससे आप लोगों को बचा सकें, अपने पड़ोसियों की मदद कर सकें किसी साइक्लोन से। फर्स्ट पॉइंट, बाय वार्निंग एवरीवन अबाउट द कमिंग डेंजर्स। हम सभी को आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर सकते हैं और उन्हें खतरे से बचा सकते हैं। सर्चिंग फॉर शेल्टर्स, किसी आसपास सुरक्षित जगह की तलाश करने में हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। कीपिंग स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड, पानी और खाने की तलाश कर सकते हैं और उन्हें स्टोर करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ सकते हैं। सेटिंग अप फर्स्ट एड फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी यानी प्राथमिक जो हमारे पास सबसे जरूरी होती है स्वास्थ्य में,
उनकी जो है हम जांच कर सकते हैं वो किट ठीक से काम कर रही है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे खरीद सकते हैं। What planning is required to deal with situation created by a cyclones? हम तब क्या करेंगे जब कोई साइक्लोन आकर के गया हो, मतलब सारा शहर तहस नहस होता है, सारा गांव तहस नहस होता है, तो उसमें हम क्या क्या प्लानिंग करेंगे उससे उबरने के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग अप साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम तैयार करेंगे और पता करेंगे कि अगला साइक्लोन कब आने वाला है। सेटिंग अप साइक्लोन शेल्टर। साइक्लोन शेल्टर जो होंगे उनको हम तैयार करेंगे ताकि इमरजेंसी में बचा जा सके। सेटिंग अप फूड एंड वाटर स्टोरेज। हम चेक करेंगे कि खाना और पानी ठीक से सुरक्षित है या नहीं। सेटिंग अप फर्स्ट एड फैसिलिटी, और जो फर्स्ट एड फैसिलिटी है उसको दोबारा से चेक करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर से जुड़े हुए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।